अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है कि आप सब ICOM 2 के स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। बेटा कल हमने 20 तक अपने MCQs किए थे चैप्टर 3 के। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। पहला है इफ़ द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 20 के 15 ऑब्जर्वेशन हैं, यानी कि n क्या है आपके पास 15, और क्या बता रहा है कि इन 15 ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है 20, यानी कि x बार क्या है 20। देन द सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज, तो सम ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन बताएं। आपको पता है कि x बार किसकी इक्वल होता है, समीशन x ओवर n, और ये समीशन x क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। इसको अगर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n x बार इज इक्वल टू समीशन x आ जाता है। यानी कि अब आपने क्या करना है, ये 15 जो n था इसको मल्टीप्लाई किया x बार 20 से, तो आपके पास क्या आ गया, इज इक्वल टू समीशन x, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये चीज आ जाती है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो क्या आ रहा है 300। इसका मतलब आपका ये वाली ऑप्शन है। अगर पेपर में इन केस ऐसा सवाल आ जाए तो आपने फौरन मल्टीप्लाई करके इसको देख लेना। उसके बाद है द एवरेज विच इज यूज्ड टू फाइंड द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। मिडल वैल्यू किस में होती है, मीडियन में। वी मस्ट अरेंज द डाटा बिफोर कैलकुलेटिंग। इनमें से कौन सी चीज कैलकुलेट करने से पहले आप डाटा को अरेंज करते हैं, मीडियन को। ठीक है, मीडियन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यूज को अरेंज करते हैं। उसके बाद द कंबाइंड मीन इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। कंबाइंड मीन का फार्मूला क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ओवर n1 प्लस n2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑल वैल्यूज। इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि सारी वैल्यूज पे बेस्ड नहीं करती, तो वो क्या था, मॉड। आपने पीछे पढ़ा भी था। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 अगर 20 है, मीडियन 30 है, तो Q3 क्या होगा बेटा, Q1 पहले आता है, फिर मीडियन आता है, फिर Q3 आता है। देखिए इसका क्या है, 20 है, मीडियन 30 है, 10 के डिफरेंस से चल रहा है, तो Q3 क्या होगा 40। तो ये सी ऑप्शन 40। अपर क्वार्टाइल Q3 किसकी इक्वल होता है, P75 के। ये जब फार्मूला आप सॉल्व करते हैं तो उसके रिलेशनशिप में था। द फार्मूला ऑफ मीडियन यूज फॉर डिस्क्रीट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। इनमें से कौन सा डिस्क्रीट के लिए है, नॉट ग्रुप के लिए। डिस्क्रीट ग्रुप के लिए तो ये है मीडियन का, लेकिन डिस्क्रीट के लिए यहाँ पे गिवन है, नहीं गिवन, तो नन ऑफ दीज। क्योंकि डिस्क्रीट के लिए फार्मूला कौन सा होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रीट के लिए n+1 डिवाइडेड बाई 2th लाई इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू डाटा में कौन सी होती है, मॉड। द मॉड ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड स्टैटिस्टिक। इसमें देखें कि आपके पास इन लेटर्स में से मॉड कौन सा है, यानी कि कौन सा लेटर ज्यादा बार आया। तो M देखें 2 बार आया हुआ है, T भी 2 बार आया हुआ है, A भी 2 बार आया हुआ है, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों आपके पास मॉड है। तीनों के तीनों 2-2 बार आए हैं, तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट लेटर्स है। इस तरीके से मॉड ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से लेटर देखें बार बार आ रहे हैं, रिपीट। T आपके पास 3 बार आया हुआ है, ठीक है। S भी 3 बार आया हुआ है, लेकिन A 1 बार आया हुआ है, तो ये दोनों 3-3 बार आए हुए हैं, S और T। तो हम यहाँ पे क्या ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, बोथ S एंड T। फिर है मीडियन इज अ वैल्यू विच डिवाइड्स एंड अरेंज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू। मीडियन कितने पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में, जबकि मॉड कितने में, क्वार्टाइल्स कितने में, 4 इक्वल पार्ट्स में। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, आप पिछली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हैं, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है। मॉड विल लाई इन क्लास विच इज सेट टू बी। मॉड वाली क्लास को हम क्या कहते हैं, मॉडल क्लास, जबकि मीडियन वाली क्लास को क्या कहते हैं, मीडियन क्लास। ठीक है। इफ द डाटा अरेंज मीडियन इज सेंट्रल वैल्यू। अगर डाटा को अरेंज किया जाए तो मीडियन सेंट्रल वैल्यू होता है, जी बिल्कुल, हमेशा, ऑलवेज, नेवर, कभी भी नहीं, नहीं गलत ऑप्शन है। समटाइम्स, कभी कभी, नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। नन ऑफ दीज, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज का ऑप्शन गिवन है। मीडियन की वैल्यूज को जब भी आप डाटा को अरेंज करते हैं तो हमेशा मीडियन मिडल वैल्यू ही होता है। कॉरेस्पॉन्ड टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा है चारों में से कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो वो कौन सा है, मॉड। मॉड में आपके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आती है। द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड डेट इज मॉड इज इक्वल टू, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इंपीरिकल रिलेशन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंपीरिकल। फॉर पॉजिटिव सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली सिक्योर्ड हो तो मीन, मीडियन और मॉड के दरमियान कौन सा साइन आता है, ये 4 साइन आपको गिवन है। जब पॉजिटिव होता है तो मीन ग्रेटर देन मीडियन होता है और मीडियन फिर ग्रेटर देन मॉड होता है, यानी कि सबसे बड़ा मीन, उससे छोटा मीडियन और उससे छोटा मॉड। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये ग्रेटर वाला यूज हो रहा है। फॉर नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इस वाले का ऑपोजिट, यानी कि मीन क्या होता है,
लेस देन मीडियन होता है और मीडियन लेस देन मॉड होता है। यानी कि अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया? मॉड, फिर उससे छोटा मीडियन, फिर उससे छोटा मीन। मीन सबसे कम हो गया, यानी कि मीन मीडियन से कम है और मीडियन मॉड से कम है। तो कौन सा साइन यूज हो रहा है? ये वाला, तो बी ऑप्शन। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? मीन, मॉड और मीडियन तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। मीन, मीडियन, मॉड तीनों इक्वल होते हैं, तो इक्वल वाला साइन। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड इज। अभी देखें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने किया ना, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखें तो किसकी इक्वल होता है? मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड, पहला ऑप्शन। वही रिपीट हो रहा है, मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल इन। मीन, मीडियन एंड मॉड किस में इक्वल होते हैं? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी देखें आप ये करके हैं, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन में, तीनों की बात एक ही है। ये आप याद कर लें, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड किस में होता है? जब डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो। जब क्या हो? डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो। तो उसी का ही देखें, ये भी लिखा हुआ ऑप्शन, मीन, मीडियन, मॉड किस में इक्वल होते हैं? सिमेट्रिकल में होते हैं। तो एक ही बात बार बार रिपीट की हुई है। फॉर पॉजिटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जब पॉजिटिव सिक्यूर्ड होती है, अभी आपने किया पॉजिटिव सिक्यूर्ड के लिए क्या होता है? मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड होता है। तो यहाँ पे देखें कौन सा ऑप्शन है? ये मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मॉड। फॉर नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेगेटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ये देखें, ये यहाँ पर नेगेटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन लिखी, तो इसमें आपने क्या लिखा था कि मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मॉड। तो ये देखें, मीन इज लेस देन मीडियन, फॉर नेगेटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मॉड। उसके बाद लास्ट, द अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड आर कॉल्ड, कौन से ऑर्डर एवरेजेस है? फर्स्ट ऑर्डर एवरेजेस। कौन से? फर्स्ट ऑर्डर एवरेजेस। इसी के साथ ही बेटा आपके एमसीक्यूज का भी पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ध्यान से इनको करिएगा। एमसीक्यूज को अच्छे से याद करें। ये एमसीक्यूज निहायत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और निहायत आसान है। अगर आपने बुक के लेक्चर्स को, जो मैंने यहाँ पर रिवीजन लेक्चर्स आपको अपलोड किए थे, उन लेक्चर्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना आसानी से आ जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।